वाह, क्या दामाद चुना है, खूब फैसला दिया। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो। अगर किसी का परिवार ऑलरेडी पहले से ही फिल्मों से जुड़ा है तो उस इंसान को फिर भी पहली फिल्म थोड़ा आसानी से मिल जाती है, लेकिन जिसका दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं उसे तो संघर्ष करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होते देखा गया कि बड़े सेलेब्स की नज़रों में आने से भी किसी की किस्मत खुल जाती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ था किसी जमाने में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी के साथ, जिनकी शुरुआत में काफी संघर्ष करने के बाद 20 साल की उम्र में अनुपम चित्रा प्रोडक्शन बैनर के अंडर डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर रिलीज हुई थी 23 अक्टूबर 1968 को। बी अनंत स्वामी के निर्माण में बनी सपनों के सौदागर फिल्म की कहानी लिखी थी इंदर राजानंद ने, निर्देशन किया था महेश कौल ने, और मेन कास्ट में नजर आए थे राज कपूर, हेमा मालिनी, तनुजा, अचला सचदेव, दुर्गा खोटे और जयंत के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें। शंकर जयकिशन के संगीत ले गीत लिखे थे शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और एस.एच. बिहारी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। सपनों के सौदागर का गीत संगीत बेशक पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ गीत सुनने में अच्छे थे। जिनमें मुकेश और शारदा का गाया तुम प्यार से देखो, लता मंगेशकर का गाया सिखाया नहीं सबक तूने प्यार का, और मुकेश का गाया टाइटल गीत सपनों का सौदागर आया जैसे गीत ही कुछ हद तक पसंद आए थे। 2 घंटे 48 मिनट की सपनों के सौदागर को IMDb की तरफ से मिली 7.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो करीबन 50 लाख के बजट में बनी सपनों का सौदागर 42 लाख रुपए के आसपास की कमाई कर फ्लॉप रहते हुए साल की टॉप 20 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी जगह नहीं बना पाई थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म आंखें की तो उसकी 3 करोड़ 25 लाख की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म दो कलिया की कमाई केवल 2 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट गई थी। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से राज कपूर और हेमा की सपनों के सौदागर को 16वें फिल्म फेयर में एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। इस बात में कोई शक नहीं कि बॉक्स ऑफिस पर राज कपूर की जैसी दाग 50 के दशक में थी, 60 के दशक में नहीं थी। हालांकि साल 1964 में आई लव ट्रायंगल पर बनी संगम से जरूर उन्होंने एक बार फिर दमदार वापसी दिखाई, लेकिन इसके बाद फिर वैसे ही हालात होते गए। ऐसे में महेश कौल के निर्देशन में बनी साल 1967 में आई दीवाना से जरूर राज कपूर को थोड़ी राहत मिली, इसलिए ये भरोसा ही था जो राज कपूर उनके साथ एक और फिल्म करने को तैयार हो गए, और राज कपूर के साथ होने से बी अनंत स्वामी भी फिल्म का निर्माण करने को तैयार हो गए, जिनकी बतौर निर्माता ये डेब्यू फिल्म भी थी। इसके अलावा एक और शख्स जिसकी सपनों का सौदागर कमबैक फिल्म थी वो थे राइटर इंदर राजानंद। कमबैक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल 1964 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म संगम के प्रीमियर के दौरान इंदर और राज कपूर का झगड़ा हो गया था। तब राज कपूर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इंदर आपा खो बैठे और उन्होंने राज कपूर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद राज कपूर ने भी बदला लेने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ इंदर राजानंद की लिखी फिल्मों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इंदर को छोटे बड़े बैनर की करीबन 18 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, जिस वजह से इंदर सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बस ऐसे में राज कपूर ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया है, तो वे खुद इंदर के पास गए और माफी मांगी, और न केवल माफी मांगी बल्कि उन्होंने सपनों का सौदागर की कहानी लिखने का भी ऑफर दे दिया। बस इसी कड़ी में इंदर ने जब कहानी तैयार कर राज कपूर को सुनाई तो राज कपूर ने कहानी को पास कर दिया, लेकिन साथ ही राज कपूर ने फिल्म में एक नई हीरोइन की जरूरत भी महसूस की। इसी वजह से राज कपूर ने खुद की पसंद की हीरोइन फाइनल करने के लिए अपने RK स्टूडियो में एक दिन बहुत सी नई हीरोइनों को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया, जिनमें हेमा मालिनी भी थी। और हेमा के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता कि वे 14-15 साल की उम्र से ही फिल्मों में हीरोइन बनने के सपने देखने लगी थी। हेमा जब 10वीं क्लास में थी तभी उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। ऐसे में हेमा ने शुरुआत में 2-3 तमिल फिल्मों में बतौर डांसर काम भी किया था, जिसके बाद तमिल फिल्मों के निर्देशक CV श्रीधर पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने हेमा को अपनी फिल्म में बतौर मेन हीरोइन कास्ट किया था। 4-5 दिनों तक शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद अचानक से श्रीधर ने हेमा को फिल्म से निकाल कर अपने घर भेज दिया, और श्रीधर ने हेमा को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि वे बहुत दुबली पतली हैं और इतनी पतली है कि स्क्रीन पर कोई भी उन्हें बतौर लीड हीरोइन पसंद नहीं करेगा।
वैसे 60 के दशक में तो श्रीधर ने बेशक हेमा को अपनी फिल्म से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद जब हेमा बड़ी स्टार बन गई और श्रीधर साल 1973 में अमिताभ बच्चन व जितेंद्र जैसे सितारों को लेकर फिल्म गहरी चाल बना रहे थे, उसमें उन्होंने हेमा को ही बतौर मेन हीरोइन कास्ट किया। वैसे हेमा गहरी चाल इसीलिए करने को तैयार हो गई क्योंकि वे खुद पर स्टारडम को हावी होने नहीं देना चाहती थी। खैर ये तो बाद की बात है, उससे पहले तो हेमा के हाथ से श्रीधर की फिल्म निकली ही, साथ ही एक और तमिल फिल्म से तो उनका रोल ही कट कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके हेमा ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में हाथ आजमाने बम्बई आ गई, जहां आने के बाद हेमा का स्क्रीन टेस्ट बॉलीवुड के द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर ने लिया था। ऐसे में हेमा ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान ही साफ कर दिया कि उन्हें एक्टिंग की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन राज कपूर तो उनकी एक्टिंग की बजाय उनकी खूबसूरती के कायल थे। बस इसीलिए राज कपूर ने तब अपने कुछ दोस्तों को स्टूडियो में बुला लिया और कहने लगे, देखना ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। जिसके बाद फिर हुआ भी कुछ वैसा ही। हेमा 70 के दशक की सबसे टॉप हीरोइन बन गई, जो बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी हीरोइन भी थी जिन्होंने न केवल राज कपूर बल्कि कपूर फैमिली के छोटे बड़े बाप होया बेटे सभी के साथ काम किया। हेमा ने कपूर फैमिली में राज कपूर के अलावा शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम किया था, जिसमें सबसे ज्यादा फिल्में हेमा ने शशि कपूर के साथ की थी, जबकि शोमैन के साथ वे केवल सपनों का सौदागर ही कर पाई थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि सपनों का सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी राज कपूर के साथ एक रोमांटिक सीन करने को लेकर जरूर नर्वस हो गई थी, क्योंकि हेमा और राज कपूर की उम्र के बीच काफी ज्यादा अंतर था। दोनों के बीच करीबन 24 सालों का फासला था और करीब करीब इतना ही फासला राज कपूर और उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर के बीच भी था। इसलिए इस बात का जिक्र हेमा ने अपने कई इंटरव्यू में भी किया है कि उन्हें द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर के अपोजिट कास्ट होना काफी अजीब लगा था, लेकिन उस टाइम वे ऐसा सवाल उठाने की स्थिति में नहीं थी। हेमा जानती थी कि उन्हें ये एक अहम अवसर दिया जा रहा है, इसलिए बस वे सिर्फ इसी बात पर फोकस करना चाहती थी। उन्होंने सेट पर उस दौरान राज कपूर को सिर्फ एक एक्टर के रूप में देखा जो अपने किरदार में एकदम परफेक्ट थे। ऐसे में न केवल निर्देशक महेश कौल बल्कि राज कपूर ने भी तब हेमा की कई सीन के दौरान खुलकर मदद की और रोमांटिक सीन जिसे लेकर हेमा नर्वस थी, उसे आसान बनाने के लिए निर्देशक महेश कौल ने सीन के पीछे डांस के जरिए समझाकर हेमा से काम पूरा कराया था। खैर सपनों के सौदागर के टाइम तो हेमा नहीं थी, इसलिए राज कपूर के साथ रोमांस करने को तैयार हो गई। लेकिन राज कपूर जब अपने भाई शशि कपूर को लेकर 70 के दशक में सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, तब राज कपूर उसमें जिन्हें तमान की जगह पहले हेमा को ही लेना चाहते थे, लेकिन हेमा तब बड़ी स्टार बन चुकी थी और सत्यम शिवम सुंदरम में उन्हें काफी बोल्ड ड्रेस पहननी थी, इसलिए हेमा ने राज कपूर को मना कर दिया। दोस्तों एक बार हमारे नए चैनल को भी जरूर से चेकआउट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिल्म सपनों का सौदागर से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो इसी फिल्म में काम करने के बाद हेमा को ड्रीम गर्ल का खिताब मिला था, और इसीलिए मिला था क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के दौरान पोस्टर पर हेमा को ड्रीम गर्ल के नाम से ही मेंशन किया गया था, जिसके बाद हेमा को प्रेस और बाहर के कुछ लोग ड्रीम गर्ल के नाम से पुकारने लगे थे। बस इसी वजह से बाद में साल 1977 में ड्रीम गर्ल टाइटल से हेमा पर फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें उनके हीरो हैंडसम धर्मेंद्र थे। वैसे ड्रीम गर्ल नाम को लेकर अक्सर हेमा से सवाल भी किए जाते थे कि क्या रियल लाइफ में भी उन्होंने कभी इसी तरह रहने का प्रयास किया था, तो हेमा कहती थी कि ड्रीम गर्ल का टैग उन्हें जरूर मिला, लेकिन बावजूद इसके वे सामान्य भारतीय महिला की तरह ही बनकर रहना चाहती थी, जैसा कि हेमा सपनों का सौदागर फिल्म में भी नजर आई थी। सपनों का सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और हेमा ने सेट पर दिवाली भी मनाई थी, और करियर के शुरुआती दौर में हेमा के भाई जगन्नाथ भी तब उनके साथ साये की तरह मौजूद रहते थे। इसके अलावा सपनों का सौदागर फिल्म से जुड़ी एक बात यह भी कि फिल्म में पहले नसीरुद्दीन शाह भी नजर आने वाले थे। नसीरुद्दीन शाह की उम्र तब 17-18 साल ही थी, इसलिए उनका एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर कोई छोटा मोटा सीन ही था, जिसका नसीरुद्दीन शाह कई बार दावा भी कर चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस छोटे से सीन पर भी शोमैन राज कपूर ने कैंची चला दी और एडिटिंग के दौरान सीन कट करवा दिया। थोड़ी बात अब टाइटल को लेकर भी करें तो फिल्म का टाइटल पहले कुछ और होने वाला था, लेकिन जब निर्माता बी अनंत स्वामी ने सपनों का सौदागर टाइटल सुझाया तो राज कपूर समेत सभी को टाइटल काफी पसंद आया, जिसके बाद इसका टाइटल सपनों का सौदागर ही रख दिया गया। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि साल 1996 में अनिल कपूर व श्रीदेवी की मिस्टर बेचारा का टाइटल भी पहले सपनों का सौदागर ही रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म का टाइटल बदल दिया गया और टाइटल एक बार नहीं बल्कि कई बार बदली किया गया था। फाइनली सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर बेशक फेल हो गई, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस सभी की अच्छी थी
खासकर जयंत का नेगेटिव किरदार तो दर्शकों को खूब अच्छा लगा था। लेकिन बावजूद इसके आज के दौर में फिल्म सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी की डेब्यू फिल्म के तौर पर याद की जाती है, जिसमें हेमा ने अपनी उम्र से 2 गुने बड़े अभिनेता राज कपूर की प्रेमिका बनकर काम किया था। ओल्ड इज गोल्ड में सपनों का सौदागर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।